हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइट मोड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज पजल और सिटिंग अरेंजमेंट हम लेकर के आए हैं। रीजनिंग का जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, जो प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम में लगभग 50-60% का योगदान करता है। तो चलिए आज देखेंगे हम मेंस लेवल का पजल। मेंस लेवल डैट मीन्स की आरबी असिस्टेंट मेंस एंड एसबीआई क्लर्क मेंस। इस एग्ज़ाम में जो आने वाले हैं पजल उसी टाइप का ये पजल है। तो ध्यान रहे, आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए आपकी पजल को किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए चलिए सबसे पहले पजल देख लेते हैं। तो पजल जब भी कोई भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पजल इस वीडियो में इसी को स्नैपशॉट ले लीजिए। स्नैपशॉट लेकर पहले खुद प्रैक्टिस कीजिए कि आपको 5 मिनट 10 मिनट कितना टाइम लग रहा है और खुद बनाइए। फिर उसके बाद देखिए, स्नैपशॉट लेकर पहले खुद प्रैक्टिस कीजिए। फिर मैं बताऊंगा कि कैसे इस पजल को सॉल्व करना है एग्जाम में, कैसे आपको घर में प्रैक्टिस करना है और पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट कैसे आपको मास्टर होना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 7 फ्रेंड है। ए बी सी डी ई एफ जी 7 फ्रेंड हैं जो एक फ्लोर पे बैठे हैं। 7 स्टोरी फ्लोर है और पहले है फर्स्ट फ्लोर, फिर है सेकेंड और डैश डैश करके सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर है 7th। सबको कुछ ना कुछ पसंद है, ग्रीन वाइट मतलब कलर पसंद है, तो कलर के 7 कलर के नाम दिए हुए हैं। अब देखिए, इस तरह के पजल को आपको ये बात ध्यान रहे कि ये पजल 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल फ्रेंड है, फ्लोर है और कलर है, 3 वेरिएबल। तो पजल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस तरह के पजल को एग्जाम हॉल में भी या प्रैक्टिस देते समय आप एक बार तुरंत मतलब 30 सेकेंड लगा करके फटाक फटाक पढ़ लीजिए कि आपको पता चल जाए कि 100% पॉजिटिव स्टेटमेंट कहाँ पे है। जहाँ से हमें स्टार्ट करना है, जहाँ से हमें स्टार्ट करना है वहीं से आप स्टार्ट कीजिए। तो चलिए, ये इन्फॉर्मेशन दिए हुए तो आपको पता चलेगा कि 7 फ्लोर है, 7 फ्रेंड है और 7 कलर है, उसी को हमें बैठाना है। नीचे पैराग्राफ जो है उसमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते ही देखिए, जब भी इस तरह के पजल आए तो आप 2 पॉसिबिलिटीज़ तो लीजिए ही लीजिए। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 2 पॉसिबिलिटीज़ में आपका बन जाएगा। तो हमने भी यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ ली है और पॉसिबिलिटीज़ का ग्राफ जो है ऐसे ही होना चाहिए कि बीच में फ्लोर हो, इधर भी फ्रेंड कलर्स है और इधर भी फ्रेंड कलर्स है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं और पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि ई लैक्स ब्लैक कलर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ई को ब्लैक पसंद होता है। उसके बाद डी लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर एंड इवेंट अबव द वन हु लाइक्स द पिंक कलर। डी जो है वो इवन पे रहता है, तो इवन मतलब 6 4 या 2, 3 पे रहता है। और हु लाइक्स द पिंक कलर, और जो पिंक कलर पसंद करता है गुलाबी, उसके ठीक अबव रहता है डी। द वन हु फ्रेंड्स लाइक ब्लू कलर लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 2। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, हमें एक पॉजिटिव स्टेट मिला हुआ है। जो ब्लू कलर पसंद होगा वो फ्लोर नंबर 2 पे रहेगा। तो हमने यहाँ पे ब्लू फिल कर दिया, यहाँ पे ब्लू फिल कर दीजिए। दोनों पॉसिबिलिटी साथ में हम लेकर के चलेंगे। यहाँ पे ब्लू हमने फिल कर दिया। यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फ्रेंड्स, ए लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज इमीडिएट अबव डी एंड डज नॉट लाइक ग्रीन कलर। ए के डी के ठीक अबव में कौन रहता है? ए। और ए को क्या पसंद नहीं है? ग्रीन कलर पसंद नहीं है, उसे हरा पसंद नहीं है। एफ लाइक्स रेड कलर एंड लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 4। एफ को है वो रेड पसंद है, तो यहाँ पे एफ फ्लोर पे बैठेगा और उसे रेड पसंद है। अब ये ध्यान दीजिए, जब आपको एफ के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिल गया तो डी जो है वो डी 6 4 या 2 पे रहेगा। तो जब एफ 100% है कि 4th फ्लोर पे रहेगा, तो हमें 2 फ्लोर ऐसा है जहाँ पे हम डी को लेके चल सकते हैं। एक तो 2nd फ्लोर पे हम लेके चल सकते हैं और एक 6th फ्लोर पे लेके चल सकते हैं। अगर हमने डी को 2nd पे लिया है तो पिंक उसके नीचे रहता है, तो यहाँ पे पिंक फिल कर दीजिए। उसके बाद उसके ऊपर ठीक ए रहता है, जिसको ए को पसंद क्या नहीं है? ग्रीन पसंद नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ ग्रीन हम नहीं डाल सकते। अगर डी को आपने 6th फ्लोर लिया है तो इसके ऊपर ए रख लीजिए और नीचे में पिंक रख लीजिए। ये हो गया जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। अब नेक्स्ट, डी डज नॉट लाइक पिंक और ब्लू कलर। ब्लू या पिंक जी को पसंद नहीं होता है। इस जी को ब्लू या फिर पिंक पसंद नहीं होगा।
तो जी को हम यहाँ नहीं ले सकते, और जी को यहाँ, मतलब इस तरह से हम फिफ्थ और फर्स्ट पे अगर इस तरह से, तो जी को हम यहाँ ले सकते हैं, 7 6 5 पे ले सकते हैं। अभी जी के बारे में और इन्फॉर्मेशन पढ़िए कि क्या दिया हुआ है। जी डज नॉट लाइव ऑन द बॉटम मोस्ट एंड टॉप मोस्ट, मतलब कि सेवेंथ और फर्स्ट पे जी 7 या फर्स्ट पे नहीं रहेगा। नेक्स्ट, बी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर एंड इमीडिएट अबव ई फ्लोर। अब देखिए ये बहुत ये मतलब कि रामबाण का काम करेगा ये इन्फॉर्मेशन इस तरह के पजल में। बी है वह इवन नंबर पे रहता है, तो जब एफ को आपने फिल कर दिया है 4 पे, डी को सेकेंड पे, तो एक ही इवेंट बचाना बी के लिए, कौन सा 6, तो बी यहाँ रहेगा। एंड बी लिव्स ऑन इवन फ्लोर एंड गेट अबव ईस्ट फ्लोर, और ई के ठीक अबव में रहेगा। और ई को ब्लैक पसंद है तो यहाँ भर दीजिए ब्लैक। नेक्स्ट एक यहाँ भी इंफॉर्मेशन आपको भर, एफ को फोर्थ पे, डी को सिक्स्थ पे, तो यहाँ पे बी को कौन सा होगा सेकेंड, क्योंकि इवन पे है तो एक ही बचा सेकेंड। और उसके ठीक नीचे कौन रहेगा ई, और ई को कौन सा कलर पसंद है ब्लैक। अब चलिए बहुत मतलब कि नज़दीक हम आ चुके हैं। अब एक इन्फॉर्मेशन आपको याद है, जी जो है 7 या फर्स्ट पे नहीं रहेगा, तो हमारे पास अगर इस पॉसिबिलिटी से चले तो 7 या फर्स्ट ही बचता है हमारे पे, जिसमें सी और जी होगा, सी या जी होगा हमें पता ही नहीं, तो ये पॉसिबिलिटीज कट गई। कट क्यों गई? क्योंकि 7 और फर्स्ट ही बचता है, और ये कहता है कि जी किसी भी टॉप मोस्ट या बॉटम पे नहीं रहता है, डेट मीन्स कि 7 और फर्स्ट पे नहीं रहेगा, तो ये पॉसिबिलिटीज कट गई। अब हम एक बचा हुआ है, तो जी को पिंक या ब्लू में से कुछ भी पसंद नहीं है, तो यहाँ अगर जी को डालेंगे तो ये हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे पिंक ऑलरेडी भरा पड़ा है, तो जी को यहाँ पे रख लीजिए। तो एक ही बचा ना सी, सी को हमने यहाँ पे रख लिया। अब क्या कहता है कि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कि जी डज नॉट, ए को ग्रीन पसंद नहीं होगा। एक चीज ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा कि ग्रीन यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दिया हुआ है कि ए को ग्रीन पसंद नहीं है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखिए, देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन द हु लाइक्स ब्लू कलर एंड द हु लाइक्स व्हाइट कलर। ब्लू और व्हाइट के बीच में 3 लोग रहते हैं, तो ब्लू ऑलरेडी फिल्ड है, तो 1 2 3 छोड़ दीजिए, यहाँ पे व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। अब ए को जब ग्रीन पसंद नहीं है, तो ग्रीन तो एक ही, ग्रीन के लिए एक ही बचा जो जी को पसंद आ जाएगा। और ग्रीन व्हाइट पिंक ब्लैक रेड ब्लू, चार मतलब 6 कलर हो गए हैं, तो एक ही बचता है ऑरेंज, जो ऑरेंज किसको पसंद आ जाएगा ए को। तो ये हो गया, पजल आपका बैठ गया। इसी तरह से हम पजल को सॉल्व करेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए, एसबीआई क्लर्क मेंस, दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पजल। फ्लोर वाला पेस्ट पजल तो आता ही आता है एग्जाम में। तो आपको, हमें पूरा यकीन है कि आपको इस तरह के पजल में एक बार इंफॉर्मेशन को 30 सेकेंड 25 सेकेंड में पढ़ेंगे, और जहां पे पॉजिटिव स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है उसको तुरंत तुरंत फिल करेंगे। जैसे हमें 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट था कि ब्लू कलर जो है, ब्लू कलर जिसे पसंद है वो सेकेंड नंबर पे रहता है, और एफ है फोर्थ फ्लोर पे रहता है, उसे कौन सा कलर पसंद है, लाल पसंद है, तो हमने वहीं से स्टार्ट किया। अब इसी पे इन्फॉर्मेशन बेस पे हमने 5 क्वेश्चन तैयार किए हैं खुद से। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रेंड इज लाइक द ग्रीन कलर। सबसे लास्ट इन्फॉर्मेशन तो यही हमने भरा था, हमें याद है कि जी को ग्रीन पसंद है, तो जी यहाँ पे आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। द फ्रेंड हु लिव्स ऑन द 7th फ्लोर लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग कलर। जो 7th फ्लोर पे रहता है वो कौन सा कलर पसंद, 7 पे वो ए रहता है, और ए को कौन सा पसंद है ऑरेंज, तो आंसर शुड बी ए। फ्रेंड सी लाइक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कलर। सी को कौन सा कलर पसंद है, तो पिंक पसंद है, गुलाबी, यहाँ पे हमने सी कर दिया, ऑप्शन नंबर भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हु लाइक्स द ब्लू कलर। ब्लू कलर किसे पसंद है, तो ब्लू एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, ब्लू सेकेंड पे देख लीजिए बी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी। 4 of the following 5 are occur in certain way and so form a group. Find the one who does not belong to that group. देखिए एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो फ्रेंड का नाम दिया रहता है, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट बना के लिए कलर का नाम दे दिया है। अब ऑरेंज व्हाइट पिंक देखते रहिए, ऑरेंज 7th फ्लोर पे, व्हाइट 6th फ्लोर पे, पिंक 5th फ्लोर पे, ग्रीन 3rd फ्लोर पे, एंड ब्लैक 1st फ्लोर पे। तो ध्यान रखिए आप, बस 6th फ्लोर मतलब कि इवन नंबर एक ही फ्लोर होगा, तो इवन नंबर पे व्हाइट रहता है, तो ये हो गया व्हाइट आपका आंसर। बाकी जो ऑरेंज पिंक ग्रीन और ब्लैक है, सारे के सारे कहाँ पे रहते हैं, ये ओड नंबर फ्लोर पे रहते हैं।
तो ये आपका आंसर हो गया। इसी बेस पे चलिए सेकेंड नंबर पजल, सेकेंड नंबर पजल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रो बेस्ड पजल है, पैरेलल रो। नॉर्थ साउथ में 8 फ्रेंड्स एट एम्स हॉस्पिटल इन नई दिल्ली आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग 4 डॉक्टर्स ईच साइड। 8 डॉक्टर हैं, फ्रेंड बोलिए, पर्सन बोलिए, डॉक्टर्स बोलिए, तो यहाँ पे 8 डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स जो हैं कहाँ, एम्स नई दिल्ली से, और एक पैरेलल रो में बैठे हैं। रो 1 में कौन कौन से डॉक्टर साहब बैठे हैं, WXYZ। एंड रो 2 में बैठे हैं, जो रो 1 वाले डॉक्टर साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, एंड रो 2 वाले डॉक्टर MNOP ये किस तरफ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। Therefore, in the given sitting arrangement, each doctor sitting in the row faces another doctor of the other row. ध्यान रखिए ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है सेकेंड पैराग्राफ में कि इसी पे बेस पे आपको अरेंज करना है। तो चलिए 2 पॉसिबिलिटीज हम लेकर के बनाते हैं। पहला पॉसिबिलिटीज, दूसरा पॉसिबिलिटीज। हमने ये लाइनें खींच ली फटाक फटाक इसी बेस पे। और ध्यान रहे जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक बार स्नैपशॉट लेकर के पजल का प्रैक्टिस करेंगे, फिर देखेंगे आंसर, उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब रो 1 है ये, जो सब साउथ की तरफ देख रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ देखेंगे। और रो 2 है ये, जो सारे के सारे नॉर्थ की तरफ देखेंगे, मतलब ऊपर की तरफ। अब ले लिए हम पॉसिबिलिटीज। अब कहता है डॉक्टर वाई सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डॉक्टर डब्लू। डब्लू के राइट में सेकेंड पे डॉक्टर वाई है। तो डॉक्टर, हम जानते हैं कि WXYZ रो 1 में बैठे हैं और साउथ की तरफ फेसिंग कर रहे हैं। तो एक तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर वाई सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्लू। डब्लू के राइट में सेकेंड पे है डॉक्टर वाई, यहाँ पे वाई हो जाएगा। एक चीज यहाँ भी, एक इन्फॉर्मेशन W सेकेंड वाई। 2 ही पॉसिबिलिटी इसमें बन ही सकती है कि यहाँ चाहे तो W यहाँ बैठेगा या फिर W यहाँ पे बैठेगा। 2 ही, क्योंकि W को यहाँ नहीं बैठा सकते। डॉक्टर M इज इमीडिएट नाइबर ऑफ द डॉक्टर हु फेसेस Y। Y के तरफ जो भी फेस कर रहे हैं M उसका इमीडिएट नाइबर है। तो अगर ये वाला होगा तो M यहाँ पे बैठेगा, और अगर ये वाला होगा तो ये वाला होगा तो M तो चाहे यहाँ पे बैठेगा या फिर यहाँ पे बैठेगा, 2 जगह M बैठ सकता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें और से पता चलेगा, क्लियर हो पाएगा। डॉक्टर X सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर हु फेसेस M। ये बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। डॉक्टर X सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर हु फेसेस M। M के तरफ जो भी फेस कर रहा है, अगर मान लीजिए M यहाँ बैठा हुआ है, तो M के तरफ जो भी फेस कर रहा है उसके सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है, डॉक्टर X, सो लेफ्ट ऑफ डॉक्टर M। तो अगर हम मान के चलें कि M अगर यहाँ बैठा है तो X यहाँ पे हो जाएगा। क्यों, डॉक्टर X सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर हु फेसेस M, जो भी बैठा है। तो चलिए WXY, तो एक ही बचा Z। हम ये इन्फॉर्मेशन पूरा लेकर के एक बार देख लेते हैं कि सही होता है कि नहीं। अब एक ही बचा Z, Z को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ओनली वन डॉक्टर सिट बिटवीन N एंड O। N और O के बीच में सिर्फ एक ही डॉक्टर बैठते हैं। एंड डॉक्टर O डज नॉट फेस डॉक्टर W। डॉक्टर O डज नॉट फेस डॉक्टर W। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन N एंड O। N और O के बीच में एक ही लोग बैठेगा। तो चलिए हमने O को मान लीजिए यहाँ पे ले लिया और N को यहाँ पे ले लिया। और डॉक्टर O डज नॉट फेस डॉक्टर W, तो डॉक्टर W के सामने में हो जाएगा। और डॉक्टर O डज नॉट एनी एक्सट्रीम ऑफ द लाइन। अगर हमने O को यहाँ पे लेंगे तो ये भी नहीं होगा, तो ये पॉसिबिलिटीज हमारी खत्म हो गई। मतलब कि ये समझ लीजिए ये इससे नहीं बनने वाला है। हमने यहाँ पे जिस तरह से बैठा है ये नहीं बनने वाला। अब इसमें हम चेक करते हैं। अब इसमें क्या था, यहाँ से फिर आपको फेस कर डॉक्टर X सिट सेकेंड टू द लेफ्ट हु फेसेस M। अगर M को हम यहाँ पे बैठा के मान के लेके चलते हैं तो डॉक्टर X सिट सेकेंड टू द लेफ्ट डॉक्टर हु फेसेस M, तो यहाँ पे नहीं होगा, तो M यहीं पे बैठे रहेंगे। क्यों, क्योंकि आपको एक चीज़ तो, सॉरी इसको क्रॉस कर देते हैं, एक चीज़ हमें पता चल गया, अगर हमने M को यहाँ पे बैठाया तो X का जो डायरेक्शन है बैठने का, X का जो सीट है वो कंफर्म हो जाएगा। कैसे, डॉक्टर X सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द डॉक्टर हु फेसेस M। तो डॉक्टर X यहाँ पे बैठ जाएंगे और Z ही बचा तो Z यहाँ पे बैठ जाएंगे।
अब ओनली वन डॉक्टर सिट्स बिटवीन एंड ओ के बीच में एक ही डॉक्टर बैठा हुआ है, और डॉक्टर ओ डज नॉट फेस डॉक्टर डब्लू। तो ओ तो डब्लू के भी तरफ फेस नहीं कर रहे हैं, और ओ जो है वो मतलब कि समझ लीजिए एक्सट्रीम इंड्स पे भी नहीं बैठे हैं, तो ओ को यहाँ ही बैठाना होगा, क्योंकि ओ को हम यहाँ पे बैठाएंगे तो एन नहीं हो सकता, एन और ओ के बीच में एक गायब रहना चाहिए, तो यहाँ पे एन आ जाएगा। और डॉक्टर ओ डज नॉट, ओ को एक्सट्रीम इंड्स पे भी नहीं बैठा है, तो एम एन ओ, तो चौथा कौन, पी। तो ये चलिए ये हमें बैठ गया, हमें पता चल गया। थोड़ा सा ट्रिकी पजल है कि आपको इंफॉर्मेशन 2 लाइन का दिया हुआ है, बट थोड़ा सा ट्रिकी है कि आपको खुद ही ये करना होगा, क्योंकि हमने जब ये पॉसिबिलिटीज़ बनाई तो हमें लग रहा था कि बैठ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ये इंफॉर्मेशन आ गया ZY XW MOPN। अब इसी बेस्ड पे हमने क्वेश्चन लिए हैं। अब क्वेश्चन लेकर के जैसे हमने डायग्राम बनाए थे पहले ही, किसी बेस्ड पे क्वेश्चन लेकर के, अब जैसे क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 4 ऑफ द फॉलोइंग लाइक इन सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट एंड दस फॉर्म ए ग्रुप, विच ऑफ द डैट डज नॉट बिलोंग टू डू, MWYN। चलिए M कहाँ पे है, MWYN Z। तो Y को छोड़ करके बाकी ना एक्सट्रीम एंड पे है, तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। हु एमंग द फॉलोइंग फेसेस डॉक्टर एन, डॉक्टर एन के तरफ कौन फेस करें, डॉक्टर डब्लू, ये ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग डॉक्टर जेड, डॉक्टर जेड के बारे में कौन सा सही है, तो इन्फॉर्मेशन इसमें तो 1 बाय 1 आपको पढ़ना पड़ेगा। तो डॉक्टर जेड सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन डॉक्टर वाई एंड डब्लू, वाई और डब्लू के बीच में डॉक्टर जेड बेटे नहीं, गलत हो गया पहला। दूसरा डॉक्टर जेड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर एक्स, एक्स के लेफ्ट में सेकेंड नहीं, राइट में है, ये भी गलत हो गया। डॉक्टर डब्लू इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ डॉक्टर जेड, डॉक्टर जेड के इमीडिएट नाइबर हैं, डॉक्टर डब्लू नहीं, ये भी इन्फॉर्मेशन गलत है। डॉक्टर पी इज इमीडिएट नाइबर ऑफ डॉक्टर हु फेसेस जेड, पी यहाँ पे बैठे हैं, जेड यहाँ पे बैठे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ई, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू। एग्जाम में जब ऐसा ऑप्शन आप लोगों के पास आता है नन, तो आप खुद ही अपने माइंड में ये सोच लेते होंगे कि नहीं हमारा पजल कहीं गलत तो नहीं है, इसलिए हमने जानबूझ के ऑप्शन नंबर ई रखा है। कि एग्जाम में ऐसा आता है आपको कोई पजल 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, बट क्वेश्चन जो उसमें 5 रहते हैं, कोई कोई क्वेश्चन होता है कि सारा इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ने में ही वो 2 मिनट खत्म कर देगा, जैसे ये है। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग फेसेस डॉक्टर एक्स, डॉक्टर एक्स के तरफ कौन फेस कर रहे हैं, तो डॉक्टर पी, ये हो गया आंसर डी। हु एमंग द फॉलोइंग फेसेस द पर्सन हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन डॉक्टर एंड डॉक्टर ओ, ये एन और होगा, थोड़ा सा कट गया इसको लेकर के, तो एन और हु एमंग द फॉलोइंग फेसेस द पर्सन हु सिट्स बिटवीन एंड और ओ के बीच में कौन बैठा है, पी। और ये कहता है हु एमंग द फॉलोइंग फेसेस द पर्सन हु सिट्स, उसके तो हम एक्स, तो डॉक्टर एक्स हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया आपका 10 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है SBI RBI SBI क्लर्क मेंस के लिए, RBI असिस्टेंट मेंस के लिए। तो आपको ये क्लास कैसा लगा, जी हाँ हमें फीडबैक जरूर दीजिए, hi@lightmode.in पे हमें फीडबैक दीजिए। और इसी तरह के हम पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, खास करके हमारा ध्यान पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे इसलिए है कि आपको ऐसा करवा दें क्लास, मतलब कि इस वीडियो में पजल में कि आप मास्टर हो जाएं। हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते रहेंगे पजल का और आपको मास्टर बना देंगे, क्योंकि अगर आप मेंस का पजल सॉल्व करें तो प्रीलिम्स का पजल आपका ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो कैसा लगा हमें फीडबैक जरूर दीजिए, hi@lightmode.in पे कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा वहीं से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।